प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 5.2 के सवाल हल करेंगे। देखिए, पहला सवाल है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। 32, 35, 86, 93, 71, 46। निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्ग ज्ञात करने का मतलब क्या है कि उस संख्या को उसी संख्या से गुना करना। तो गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वो उस संख्या का वर्ग होगा। देखिए, पहला सवाल है 32 का वर्ग। इसका मतलब है 32 गुना 32। अब देखिए, हम इसको गुना करके भी निकाल सकते हैं और इसको हम एक और आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, मेरे पास एक फार्मूला है a जमा b का स्क्वायर, a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर। हम इस तरीके से अपने सवाल को आसान बना के हल कर सकते हैं। आप चाहें तो गुना भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा सवाल ज़्यादा आसान हो गया है। अब देखिए, 32, हम 32 को 30 जमा 2 लिख सकते हैं। 30 जमा 2 का वर्ग तो किसके बराबर होगा? देखो, इससे कंपेयर करो, इससे तुलना करो। a किसके बराबर आ गया? 30 के। और b किसके बराबर आ गया? 2 के। तो किसके बराबर है ये? a का वर्ग यानी कि 30 का वर्ग। 2ab का मतलब 2 गुना a गुना b और फिर 2 का वर्ग, b का वर्ग। अब देखिए, 30 का वर्ग, 30 का वर्ग का मतलब 30 गुना 30, 30 गुना 30। कैसे करेंगे 30 गुना 30? देखिए, एक जीरो ये और एक जीरो ये, यूं की यूं आ जाएगी। 3 3 9, 900। सीधी गुना कर दी हमने, बजाय इसको आगे लेके करने की। अब 2 को किससे गुना करनी है? 30 से। और फिर उसको किससे गुना करनी है? 2 से। तो हम पहले 2 की 2 से गुना कर लेते हैं। 2 की 2 से गुना कितनी हो जाएगी? 4। और 4 की किससे गुना करेंगे? 30 से। 4 0 0, 4 3 12। और 2 का वर्ग, 2 की 2 से गुना 4। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। 900 जमा 120 जमा 4। देखिए, 0 जमा 0 जमा 4 4, 2 जमा 0 2, 9 जमा 1 10। तो 1024। 32 का वर्ग। देखिए, सभी सवालों को हम इसी आसान तरीके से करेंगे। 35 का वर्ग, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 30 जमा 5 का वर्ग। 30 जमा 5 का वर्ग, फॉर्मूला लगाएंगे। a का वर्ग 30 का वर्ग, 2ab 2 गुना a गुना b, 2 गुना 30 गुना 5, b का वर्ग 5 का वर्ग। अब देखिए, 30 का वर्ग अभी मैंने आपको करके दिखाया है। 2 जीरो लग गई, 3 3 9। 2 की 5 से गुना 10, 10 की 30 से गुना। अब देखो, इसको भी हम ऐसे करेंगे, 30 गुना 10। अब देखो, 2 जीरो यूं की यूं आ गई है, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये। 3 एकम 3, कितना आ गया? 300। और 5 का वर्ग 25। तो जोड़िए, 0 जमा 0 जमा 5 5, 2 जमा 0 जमा 0 2, 9 जमा 3 12। बहुत ही आसान तरीके से हम इनके वर्ग ज्ञात कर लेंगे। तीसरा, 86 का वर्ग। 86 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 80 जमा 6, 80 जमा 6 का वर्ग। अब देखिए, a की जगह मेरे पास क्या आ गया? 80। और b की जगह मेरे पास क्या आ गया? 6। तो किसके बराबर है ये? 80 का वर्ग जमा 2 गुना 80 गुना 6 जमा 6 का वर्ग। अब 80 का वर्ग उसी तरीके से 80 गुना 80 करेंगे। 2 जीरो आ गई, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये। और 8 की 8 से गुना 64। तो कितना आ गया ये? 6400। जमा 2 छिक्के 12, 12 की किससे कर देंगे? 80 से। 12 जीरो 0, 12 8 96। और 6 की 6 से गुना 36। अब जोड़िए, 0 जमा 0 जमा 6 6, 3 जमा 6 9 जमा 0 9, 3 जमा 4 9 जमा 4 13, हासिल 1, और 6 जमा 1 7। तो 7396। चौथा भाग है 93 का वर्ग।
93 को आप क्या लिख सकते हो? 90 जमा 3 का वर्ग। तो किसके बराबर हो जाएगा ये? 90 का वर्ग जमा 2 गुना 90 गुना 3 जमा 3 का वर्ग। अब 90 का वर्ग यानी कि 90 की 90 से गुना, उसी तरीके से करके देखिए। 90 की 90 से गुना, 2 जीरो यूं की यूं आ गई, 9 81, कितना आ गया? 8100 जमा 2 तिया 6, 6 को 90 से गुना करेंगे, 6 जीरो जीरो, 6 निमे 54, और 3 को 3 से करेंगे तो 9। जोड़ेंगे अब हम इसको, 0 जमा 0 जमा 9 9, 4 जमा 0 4, 5 जमा 1 6, 8 8649। पांचवा भाग है 71 का वर्ग। क्या लिखेंगे 71 को? 70 जमा 1, 70 जमा 1 खोल देंगे इसको फॉर्मूले से। 70 का स्क्वायर, 70 का वर्ग, 2 गुना 70 गुना 1 जमा 1 का वर्ग। और फिर वही 70 का वर्ग, वही 2 जीरो 7 49, 2 एकम 2, 70 से गुना 2 जीरो जीरो, 2 सत्ते 14, और 1 का वर्ग 1। 0 जमा 0 जमा 1 1, 4 जमा 0 4, 1 जमा 9 10, हासिल 1, 4 और 1 5, 5041। इसके बाद नेक्स्ट 6th पार्ट 46 का वर्ग। 46 को क्या लिखेंगे? 40 जमा 6 का वर्ग बराबर 40 का वर्ग जमा 2 गुना 40 गुना 6 जमा 6 का वर्ग। 40 की 40 से गुना, 2 जीरो आ गई, 4 चौके 16, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 का 40 से गुना, 12 जीरो जीरो, 12 चौक 48, और 6 की 6 से गुना 36। चलिए जोड़िए, 0 जमा 0 जमा 6 6, 3 जमा 8 11, हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 6 11, हासिल 1, 1 और 1 2, तो 2116। 2116। दूसरा सवाल, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 6 है, 14 है, 16 है और 18 है। तो देखिए हम पाइथागोरस त्रिक कैसे बनाएंगे। पाइथागोरस त्रिक वो होता है जिसकी जो 3 भुजाएं हैं वो पाइथागोरस जो हमारी प्रमेय है उसमें लागू होती हो। क्या होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय? कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो एक सदस्य यानी कि एक भुजा उसकी 6 है, तो इसमें हम मान लेंगे, मान लीजिए 2x बराबर 6। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 6/2, कितना आ जाएगा? 3। तो एक भुजा यानी कि एक सदस्य हमारे पास आ जाएगा, एक सदस्य हमें 6 दिया हुआ है इसका, एक सदस्य तो हमें इसका 6 ही दिया हुआ है। और जो दूसरा सदस्य आएगा वो ये आएगा x² माइनस 1, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1, x का वर्ग माइनस 1, 3 का वर्ग माइनस 1, 3 का वर्ग क्या होता है? 9, 9 माइनस 1 8। दूसरा सदस्य, तो दूसरा सदस्य होगा, दूसरा सदस्य बराबर x² जमा 1, x का वर्ग जमा 1, और x कितना है मेरा? 3, तो 3 का वर्ग जमा 1, 3 का वर्ग 9, 9 जमा 1 10। तो जो पाइथागोरस त्रिक हमारा बन गया वो क्या बन गया? पाइथागोरस त्रिक। क्या बना हमारा पाइथागोरस त्रिक? इसमें 6, 8 और 10। दूसरे भाग में मान लीजिए
मान लीजिए 2x बराबर 14, तो x बराबर 14/2 क्या आ जाएगा? 7। तो पहला सदस्य x स्क्वायर माइनस 1 यानी कि x का वर्ग माइनस 1, 7 का वर्ग माइनस 1, 7 का वर्ग का मतलब 49, 49 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 49 माइनस 1 48। दूसरा सदस्य x स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 7 का वर्ग जमा 1, 49 जमा 1, 7 का वर्ग 49, कितना आ गया? 50। तो फिर क्या लिखेंगे? पाइथागोरस त्रिक क्या बन जाएगा? पाइथागोरस त्रिक एक तो हमें दे रखा है 14, 48, 50। तीसरा, मान लीजिए 2x बराबर 16, तो x बराबर 16/2 8। तो पहला सदस्य x की 2 माइनस 1, x का वर्ग माइनस 1, 8 का वर्ग माइनस 1, 8 का वर्ग 8 गुना 8 64 माइनस 1 63। दूसरा सदस्य x स्क्वायर प्लस 1, x का वर्ग प्लस 1, 8 का वर्ग प्लस 1, 8 का वर्ग 64, 64 जमा 1 65। तो पाइथागोरस त्रिक क्या बना हमारे पास? 16, 63, 65। चौथा भाग 18 दे रखा है उसमें, तो मान लीजिए 2x बराबर 18, x बराबर 18/2 9। पहला सदस्य x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 1 लें या x स्क्वायर प्लस 1, चलो हम माइनस ही ले लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 कोई भी ले सकते हैं, पहले कोई फर्क उसमें नहीं है। तो 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का वर्ग माइनस 1, 81 माइनस 1 80। दूसरा सदस्य x स्क्वायर प्लस 1, x का वर्ग जमा 1, 9 का वर्ग जमा 1, 9 का वर्ग 81, 9 गुना 9 81 जमा 1 82। तो पाइथागोरस त्रिक क्या बन जाएगा हमारा? पाइथागोरस त्रिक 18, 80, 82। तो ये थे बच्चों प्रश्नावली 5.2 के सवाल। कल नई एक्सरसाइज हल करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।